Hello everyone, myself Avdesh Singh, chemistry faculty at Tagore Group of Education, सूरजगढ़। और आज हम बात करने जा रहे हैं नेम रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी एल्डिहाइड, कीटोन और जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनकी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। और जो यहाँ पर हमने फर्स्ट रिएक्शन ली है उसका नाम है क्लीमेंशन रिडक्शन, क्लीमेंशन अपचेन। और जो ये क्लीमेंशन रिडक्शन है इसके बारे में बात करने से पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि आखिर जो क्लीमेंशन रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें किसके बारे में, यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं क्लीमेंशन रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में कि आखिर ये होता क्या है जिसकी प्रेजेंस में रिडक्शन होगा। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे ये होता क्या है, ये होता है जिंक के साथ आप लेंगे अमलगम और साथ में आप यहां पर लेंगे क्या, कंसंट्रेटेड HCl। तो जो मैंने यहां पर ये लिखा है क्या है, जिंक अमलगम के साथ क्या लेंगे आप, कंसंट्रेटेड HCl को, इसी को हम कहते हैं क्लीमेंशन रिड्यूसिंग एजेंट। अब जो ये केमिकल रिएक्शन है इसमें होगा क्या वो देखिए। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि इस केमिकल रिएक्शन में जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा, जो आप यहां देख रहे हैं, इस ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। ये ग्रुप इसका होगा क्या, इस ग्रुप का हो जाएगा रिडक्शन और ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH2 ग्रुप में हो जाएगा ये कन्वर्ट, जिससे होगा क्या, एल्डिहाइड या कीटोन के द्वारा आपको इस केमिकल रिएक्शन में एज ए प्रोडक्ट आपको क्या मिलेंगे, आपको यहां पर हाइड्रोकार्बन आपको मिलेंगे। अब जो ये केमिकल रिएक्शन है इसका हम लेंगे एग्जांपल। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहां पर ये लिया कार्बोनिल कंपाउंड जिसका नाम है, यहां तो लगा दिया CH3 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, और ये हो गया H, इसका नाम है एथेनल, NaL, एथेनल। इसका कराओगे आप रिडक्शन तो यहां पर आपने क्या ले लिए, ये लिया आपने 4H। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो क्लीमेंशन रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है, ये आप लेंगे, ये होता है जिंक अमलगम और इसके साथ आप यहां पर लेंगे कंसंट्रेटेड HCl को। अब देखिए यहां पर केमिकल रिएक्शन होगी कैसे, यहां आपने 4H लिए हैं तो 2H आप जोड़ेंगे इस कार्बन के पास और 2 आप ऐड करेंगे इस वाले O के पास, तो 4H काम आ गए और होगा क्या, इस वाले बॉन्ड को आप यहां से ब्रेक कर देंगे। तो आप देखेंगे ये जो पोर्शन है ये तो यहां पे निकालेगा क्या, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा H2O को, तो ये तो यहां पर रिमूव कर रहा है किसको, H2O। अब देखिए यहां पर बचा क्या, इस कार्बन के पास 2H आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा क्या, देखिए ये हो गया CH3। इस कार्बन के पास आपने 2H ऐड कर दिए और यहां पर आपको ध्यान है क्या लगा हुआ था, यहां लगा हुआ था H। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन। और आप जानते हैं ये है 2 कार्बन वाली एल्केन है CH3 यानी C2H6। और जो आपको यहां प्रोडक्ट मिला है ये है क्या, इसको हम कहते हैं एथेन। बिल्कुल सिमिलरली आप यहां पे अब लेंगे क्या, एसीटोन। ये लिया आपने यहां पर CO और यहां आपने दोनों फ्री वैलेंसी पर अब आपने क्या किया, आपने लगा दिया मिथाइल ग्रुप को। तो जो कंपाउंड ये आप देख रहे हैं इसको हम कहते क्या है, एसीटोन। आयुपेशी नेम होता है प्रोपेनॉन। अब यहां पर भी आप क्या करेंगे, यहां पर भी आप लेंगे 4H और आप यहां पर जो रिड्यूसिंग एजेंट आप ले रहे हैं वो क्या है, वो है जिंक अमलगम और इसके साथ आप लेंगे कंसंट्रेटेड HCl आप ले रहे हैं। ये क्या है, ये होता है क्लीमेंशन रिड्यूसिंग एजेंट। रिएक्शन का मेथड सेम रहेगा, कैसे, 2H आएंगे इस वाले कार्बन के पास और 2H आएंगे इस वाले O के पास और इस बॉन्ड को आप ब्रेक कर देंगे यहां से इस प्रकार से। तो होगा क्या, ये तो निकालेगा H2O,
तो यहाँ पे इसमें भी आप देखोगे कि ये करेगा कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा। और आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, इस वाले कार्बन पर 2 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा CH3, ये हो गया CH2 और ये हो गया यहाँ पर CH3। और जो आप देख रहे हैं ये बन गया 3 कार्बन वाली एल्केन जिसका नाम होता है प्रोपेन। इस केमिकल रिएक्शन में भी आप देखेंगे कि जो CO ग्रुप था, कार्बोनल ग्रुप था, वो कन्वर्ट किस में हो गया, CH2 में, और आपको क्या मिला, हाइड्रोकार्बन। इसी का अगर आप एक एग्जांपल और लें तो देखिए मैंने यहां पर ये लिखा, ये तो लिया आपने यहां पर CO कार्बोनल ग्रुप, और यहां जो फ्री वैलेंसी आप देख रहे हो इस पर एक पर तो आप यहां ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे किसको, बेंजीन रिंग को, और यहां मान लिया लगा दिया आपने मिथाइल ग्रुप को। तो जो मैंने यहां पर कंपाउंड लिया है इस कंपाउंड का नाम होता है एसीटोफिनोन, ये इसका नाम है एसीटोफिनोन। अब इसका भी आप यहां पे कराएंगे रिडक्शन तो यहां लोगे क्या, 4H आप यहां लेंगे, और जो आप यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं वो क्या है, वो है जिंक अमलगम, और इसके साथ आपने यहां ले लिया कंसंट्रेटेड HCl को। अब बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन होगी, इसमें भी क्या होगा, 2 आएंगे H इस कार्बन के पास, 2 H इस वाले O के पास, और ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो बीच वाला इसको आप यहां से ब्रेक कर देंगे इस प्रकार से, तो ये भी क्या निकालेगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो ये यहां पर निकालेगा वाटर मॉलिक्यूल को, कर दिया आपने यहां पर H2O। अब देखिए यहां पे बचा क्या, वो देखिए यहां पर आप देख रहे हैं यहां तो लगी हुई है बेंजीन रिंग, यहां पर आप देखेंगे इस वाले कार्बन के पास क्या आ गया, 2H आपने ऐड कर दिए, और पीछे क्या लगा हुआ है, पीछे यहां लगा हुआ क्या है, मिथाइल ग्रुप CH3। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा ग्रुप हो गया C2H5 इथाइल, कहां लगा हुआ है, बेंजीन रिंग पर। तो जो कंपाउंड आप देख रहे हो इसका यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे नाम हो जाएगा इथाइल बेंजीन। और इस केमिकल रिएक्शन में भी हुआ क्या कि जो कार्बोनल ग्रुप है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, CH2 ग्रुप में, और आप देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में हमें मिलते क्या है, हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं एज ए प्रोडक्ट। और ये जो केमिकल रिएक्शन मैंने बताई है आपको, इसी को हम कहते हैं क्लेमेंशन रिडक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर हम जो सेकेंड रिएक्शन ले रहे हैं उसका नाम है वॉल्फ किस्टनर रिडक्शन। और जो ये केमिकल रिएक्शन है इसमें भी आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका कार्बोनल ग्रुप है CO ग्रुप, ये ग्रुप जो होता है ये रिड्यूस हो जाता है या हम कहें कन्वर्ट हो जाता है CH2 ग्रुप में, जिससे आपको मिलते क्या है, हाइड्रोकार्बन प्राप्त होंगे एज ए प्रोडक्ट इस केमिकल रिएक्शन में। अब बात करेंगे इसमें होता क्या है। इसमें आप देखेंगे कि एल्डिहाइड या कीटोन जो होंगे उनकी रिएक्शन आप कराओगे किसके साथ, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजीन, यानी एक तो लोगे आप हाइड्रोजीन और साथ में लोगे आप स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH या KOH, और ये आप लोगे आप यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में जो काम करेगा एज ए सॉल्वेंट। और रिएक्शन हम कराएंगे 453 से 473 केल्विन टेम्परेचर पे। तो इसमें होगा कि जो एल्डिहाइड या जो कीटोन है उसका CO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH2 में। तो यहां देखिए हम बात करेंगे पहले केमिकल रिएक्शन जो है वॉल्फ किस्टनर रिडक्शन की किस प्रकार से होगी। तो देखिए सबसे पहले मान लिया मैंने यहाँ पे क्या किया, यहां पर सबसे पहले मैंने लिया CH3, ये लिया मैंने यहाँ पर CO और यहां लगा दिया मैंने H। ये कंपाउंड आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है, ये है एथेनल। जो भी आप एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे उसकी सबसे पहले आप कराएंगे रिएक्शन हाइड्रोजीन के साथ। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले इसकी रिएक्शन कराओगे आप हाइड्रोजन से, क्या होता है हाइड्रोजन, ये होता है NH2, और जो आपने यहां पर ये लिया है इसका नाम ध्यान रखेंगे, नाम क्या इसका, हाइड्रोजीन, ये इसका नाम है, और आप कराएंगे इसकी सबसे पहले रिएक्शन। तो देखिए यहां पर जो केमिकल रिएक्शन होगी
वो यहाँ किस प्रकार से होगी, तो आप देखेंगे इसका तो ये वाला O और इसका ये वाला H2, ये यहाँ केमिकल रिएक्शन करके ये यहाँ से रिमूव करेगा किसको, वाटर मॉलिक्यूल को। तो यहां से निकला कौन, यहां से रिमूव हुआ वाटर मॉलिक्यूल, और होगा क्या कि जो हाइड्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाएगा पहले हाइड्रोजन में। तो देखिए आपको यहां मिलेगा क्या, ये कार्बन है, यहां लगा दिया आपने क्या CH3, यहां पर लगा हुआ क्या एक H। अब होगा क्या, कार्बन और N के बीच में आ जाएगा क्या डबल बॉन्ड, और ये हो गया आपका N, और N से आगे लगा हुआ कौन है NH2, और जो आपको यहां पर मिल रहा है ये क्या है हाइड्रोजन, ये आपको यहां मिल गया। ये क्या होगा, ये हो जाएगा यहां पर एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन, क्योंकि आप जानते हैं इथेनॉल का जो कॉमन नेम है वो क्या होता है एसिटल्डिहाइड। अब जो हाइड्रोजन आपको मिला है जो यहां पर आप देख रहे हैं, इस हाइड्रोजन की अब आप यहां कराओगे रिएक्शन किसके साथ, आप एक तो लोगे आप यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस, मान लीजिए जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसके रूप में आपने यहां ले लिया किसको KOH को ले लिया, और साथ में आप यहां पर लेंगे क्या, आप एज ए सॉल्वेंट के रूप में आप यहां लेंगे किसको एथाइलिन ग्लाइकोल को आप लेंगे एज ए सॉल्वेंट के रूप में, एथाइलिन ग्लाइकोल। और ये जो केमिकल रिएक्शन होगी, ये केमिकल रिएक्शन आप यहां कराओगे 453 से 473 केल्विन टेम्परेचर पे। तो देखिए इसमें होगा क्या, इसमें आप देखोगे किसका तो ये वाला N और इसका ये वाला N और N ये आपस में यहां रिएक्ट करके करेंगे क्या, ये यहां पे निकालेंगे नाइट्रोजन को। क्या हो गया यहां पर निकला कौन N2। अब होगा क्या, जो ये दो H हैं वो आप ऐड कर दोगे इस वाले कार्बन पर, तो क्या मिलेगा आपको, देखिए ये हो जाएगा CH3, ये आपका कार्बन है, और जो दो H है वो आपने ऐड कर दिए यहां पर, और यहां पे लगा हुआ कौन है ये है H, तो ये क्या मिलेगा CH3, और ये आपको मिल जाएगा यहां पर दो कार्बन वाली एल्केन जिसका नाम क्या है एथेन, जो होती क्या है, ये होती है एक हाइड्रोकार्बन। और आप देख रहे हैं इस केमिकल रिएक्शन में जो CO ग्रुप था कार्बोनल कंपाउंड का, वो कन्वर्ट हो गया किसमें CH2 में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर हम एक एग्जांपल और ले रहे हैं, वो देखिए। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, ये लिखा मैंने यहाँ पे आपका कार्बोनल ग्रुप, और यहां लगा दिया मैंने दोनों फ्री वैलेंसी पर किसको मिथाइल ग्रुप को। तो जो ये कंपाउंड आप देख रहे हैं इस कंपाउंड का नाम होता है एसीटोन। अब हम करते क्या है, जो एसीटोन है उसकी सबसे पहले आप कराओगे रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। क्या होता है ये NH2, इसका नाम आपको मैंने बताया, ये होता है हाइड्रोजन के साथ आप सबसे पहले कराएंगे केमिकल रिएक्शन। तो देखिए आप यहां पर रिएक्शन जो होगी बिल्कुल सिमिलर होगी। कैसे, इसका तो ये वाला O और इसका ये वाला H2, ये यहां रिएक्शन करके निकालेगा क्या, ये यहां पे निकालेगा, रिमूव करेगा वाटर मॉलिक्यूल को। अब देखिए आपको यहां पे मिलेगा क्या, ये तो हो गया आपका कार्बन, इस कार्बन से दो लगे हुए हैं कौन मिथाइल ग्रुप। अब देखिए बाकी क्या बचेगा, ये हो जाएगा यहाँ पे क्या कार्बन डबल बॉन्ड N, तो ये हो गया डबल बॉन्ड N, और आगे क्या लगा हुआ है यहाँ पर, आगे लगा हुआ है NH2। तो ये जो आपको यहाँ मिले तो है एसीटोन, और जो आपको यहाँ मिलेगा इसका नाम हो जाएगा एसीटोन हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन। अब जो यहाँ पर आपको मिला है हाइड्रोजन, इसकी आप यहां केमिकल रिएक्शन कराओगे किसके साथ, एक तो लिया आपने यहां पे स्ट्रॉन्ग बेस KOH ले लिया, एज ए सॉल्वेंट आपने यहां पर काम में ले लिया किसको एथाइलिन ग्लाइकोल को आपने काम में ले लिया, और ये रिएक्शन आपने कराई 453 से 473 केल्विन टेम्परेचर पे। तो देखो होगा क्या, इसका ये वाला N बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन,
इसका ये वाला N और N ये आपस में यहाँ रिएक्ट करके निकालेंगे क्या, ये यहाँ पर नाइट्रोजन यानी N2 को रिमूव करेंगे और जो ये दो H हैं ये आप ऐड कर दोगे कार्बन के पास, तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्या CH3, ये हो गया CH2 और ये है CH3 और ये जो आपको मिला है इसका यहाँ पर नाम है क्या, प्रोपेन, जो एक एल्केन है, एक हाइड्रोकार्बन है। यानी जितने कार्बन वाला आप लोगे यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड, उतने ही कार्बन वाला आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोकार्बन एल्केन मिलेगा। एक एग्जांपल इसका हम और लें तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ये लिया मैंने यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप और यहाँ आप देखेंगे एक जो वैलेंसी है उस पर तो लगा दिया मैंने किसको, बेंजीन रिंग को ऐड कर दिया यहाँ पर, और यहाँ लगा दिया मैंने क्या, एक लगा दिया मैंने मिथाइल ग्रुप। तो जो कंपाउंड आप देख रहे हैं जो मैंने यहाँ लिया है इसको हम कहते क्या हैं, इसका नाम होता है एसीटोफिनोन, ये इसका नाम है। और जो एसीटोफिनोन है इसकी सबसे पहले आप कराओगे केमिकल रिएक्शन किसके साथ, यहां ले लिया आपने हाइड्रोजन, क्या होता है NH2, नाम आपको मैंने बताया, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन के साथ आप रिएक्शन कराओगे। तो देखिए आप यहाँ पे रिएक्शन होगी कैसे, बिल्कुल सेम रिएक्शन होगी जैसे ऊपर लिखी है मैंने, इसका तो ये वाला O, इसके ये दो H, ये आपस में यहाँ रिएक्ट करके करेंगे क्या, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेंगे, बिल्कुल सेम जैसा मैंने आपको ऊपर बताया है। तो यहाँ देखिए आपको मिलेगा क्या, ये तो हो गया हाइड्रोजन से आपको यहाँ मिलेगा हाइड्रोजन, ये रिंग होगी, ये कार्बन है, यहाँ लगा हुआ कौन है CH3, ये क्या हो गया आगे डबल बॉन्ड N और इससे लगा हुआ कौन है आगे NH2 और जो ये बना है ये क्या कहलाएगा, एसीटोफिनोन हाइड्रोजन, नाम दिया मैंने यहाँ पर, ये है हाइड्रोजन आपको मिलेगा। और जो ये हाइड्रोजन है इसकी भी रिएक्शन आप कराओगे किसके साथ, यहां लिया आपने स्ट्रॉन्ग बेस KOH, एज ए सॉल्वेंट आपने यहां ले लिया किसको, एथाइलिन ग्लाइकॉल आपने ले लिया और जो टेम्परेचर रखा वो रखा आपने 453 से 473 केल्विन। तो होगा क्या, बिल्कुल सेम रिएक्शन होगी जैसे ऊपर बताया मैंने आपको, ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से N और N, ये ब्रेक होकर बॉन्ड ये यहां से रिमूव करेगा किसको, ये यहां पे निकालेगा क्या, नाइट्रोजन गैस को रिमूव करेगा। अब देखिए यहां पे मिला क्या आपको, ये तो हो गई बेंजीन रिंग, ये लगा हुआ है इस वाले कार्बन से और जो ये दो H हैं वो आप जोड़ देंगे इस वाले कार्बन के पास और यहां लगा हुआ क्या है CH3। तो आप देखेंगे यहां पर रिंग पर ये ग्रुप हो गया इथाइल ग्रुप, तो जो ये बना है इसका यहां पर नाम क्या हो जाएगा, इसका यहां नाम हो जाएगा इथाइल बेंजीन। और ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें एल्डिहाइड या कीटोन में जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट था वो कन्वर्ट किसमें हो गया, CH2 ग्रुप में। और ये जो रिएक्शन मैंने यहां बताई है इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्या है, वॉल्फ किस्टनर रिडक्शन कहते हैं। और ध्यान रखेंगे ये रिएक्शन जो है ये क्लेमेंसन रिडक्शन का मॉडिफाइड फॉर्म है, सुधरा हुआ रूप है। अब यहां पर हम जो थर्ड रिएक्शन ले रहे हैं उसका नाम है हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। और जो ये रिएक्शन है ध्यान रखेंगे इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, इसको हम शॉर्ट में HVZ रिएक्शन कहते हैं। ये बात आप यहां पर ध्यान रखेंगे, HVZ रिएक्शन कहते हैं इस को हम शॉर्ट में। अब बात करेंगे कि ये जो केमिकल रिएक्शन है हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, इसे शो करते कौन है। तो यहां ध्यान रखेंगे इस केमिकल रिएक्शन को शो करते हैं कौन, ध्यान रखेंगे कौन शो करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये शो करेंगे। वो भी कौन से, जिनमें हैविंग प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन
एटम, जिसमें क्या होगा, वे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम की प्रेजेंस होगी वे शो करेंगे किसको, हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन को। अब यहां पर हम बात करेंगे इस केमिकल रिएक्शन में होता क्या है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि यहां पर आप सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि जो अल्फा हाइड्रोजन एटम जो होंगे, अल्फा हाइड्रोजन एटम जो कहां प्रेजेंट होंगे, जो प्रेजेंट होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे रिप्लेस बाय हैलोजन एटम। ये इसकी खास बात है जो आपको याद रखनी है, क्या कि जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फा एच होंगे, अल्फा एच एटम वो रिप्लेस हो जाएंगे किसके द्वारा, हैलोजन एटम के द्वारा, और जिससे आपको एज ए प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको मिलेंगे अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपको मिलेंगे किसके रूप में, ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपको मिलेंगे रिएक्शन में एज ए प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में। अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे कि यदि आप इस केमिकल रिएक्शन में हैलोजन को आप एक्सेस मिले तो क्या होगा, तो वो देखिए आप यहां पर, तो यहां ध्यान रखेंगे इफ हैलोजन आर टेकन इन एक्सेस अमाउंट, अगर आप हैलोजन को एक्सेस में लेंगे, आधिक्य में लेंगे, तो इससे होगा क्या, वो देखिए, तो यहां ध्यान रखेंगे क्या, ऑल अल्फा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएंगे किसके द्वारा, हैलोजन एटम्स के द्वारा। यह बात आप यहां पर ध्यान रखेंगे। कंडीशन क्या है, जब आप हैलोजन को क्या लें, जब आप हैलोजन को यहां पर इस रिएक्शन में क्या करेंगे, एक्सेस में लेंगे। तो देखिए यहां पर जो जनरल रिएक्शन है वो हम यहां पर आपको बता रहे हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहां पर देखो ये लिया R, ये लिया मैंने यहां पे क्या CH2 और ये हो गया यहां पर COOH। और आप देख रहे हैं क्योंकि इसमें COH ग्रुप प्रेजेंट है तो ये क्या है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ये आपने यहां पर ले लिया। और आप जानते हैं कि जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसके पास वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा, और यहां क्या लगा हुआ है H, तो इसमें क्या है, इसमें अल्फा H जो एटम है वो इसमें क्या है, प्रेजेंट है। अब आप यहां पे इसकी केमिकल रिएक्शन आप यहां पर कराएंगे किसके द्वारा, आप यहां पर लेंगे X2 लेंगे आप, यानी यहां ले लिया आपने क्या, हैलोजन X2, और इसकी जो केमिकल रिएक्शन है इस रिएक्शन में ये हम कराते हैं किसके द्वारा, साथ में रेड फास्फोरस के साथ आप इसमें लेंगे क्या, हैलोजन, और इसको आप यहां पे करेंगे क्या, इसको आप यहां पर हीट करेंगे। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो आप इस केमिकल रिएक्शन में हैलोजन लेंगे वो या तो लेंगे आप Cl2 क्लोरीन को, और या लोगे आप यहां पे किसको, Br2 ब्रोमीन को आप लेंगे। तो जैसा मैंने बताया इसमें होगा क्या कि जो अल्फा H है वो रिप्लेस हो जाएगा किसके द्वारा, हैलोजन एटम के द्वारा। तो यहां देखेंगे आप, इसका तो ये वाला एक X और इसका ये वाला अल्फा H, ये यहां केमिकल रिएक्शन करके ये तो क्या निकालेगा, ये यहां से रिमूव करेगा किसको, HX को रिमूव करेगा, और जहां पर लगा हुआ था अल्फा H उसकी जगह पर कौन लगाकर X, और क्या बनेगा देखिए, ये हो जाएगा R, ये लिखा मैंने यहां पे क्या CH, और यहां आ गया कौन, हैलोजन X, और यहां लगा हुआ था कौन
COOH ये यहां पर लगा हुआ है। अब जो यहां पर ये बना है ये क्या है, देखिए कार्बोक्सिल ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा, और ये होता है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, या आप लिखें अल्फा हेलो एल्केनोइक एसिड। ये आपको मिलेगा इस केमिकल रिएक्शन में एज ए प्रोडक्ट, और ये जो रिएक्शन होती है इसको हम कहते हैं हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। अब यहां पर देखिए हम एक एग्जांपल और ले रहे हैं। अब एग्जांपल क्या है कि जो एसिटिक एसिड है उसकी केमिकल रिएक्शन हम करवाएंगे क्लोरीन के साथ। तो यहां पर जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो क्या है कि एसिटिक एसिड की हम कराएंगे रिएक्शन क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहां पर ये लिखा CH2 और एक H, ये तो हो गया क्या CH3, और यहां लगा दिया क्या मैंने COOH, और जो एक कंपाउंड आप देख रहे हैं इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। अब आप जानते हैं इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप कौन है, इसमें COH के पास वाला कार्बन क्या है अल्फा, और यहां देखोगे आप इसमें क्या है 3 अल्फा H एटम क्या है प्रेजेंट है एसिटिक एसिड में। अब मान लिया इसकी केमिकल रिएक्शन आप यहां पर करवा रहे हैं क्लोरीन के साथ, तो लिया आपने Cl सिंगल बॉन्ड Cl, लिया आपने Cl2, और ये रिएक्शन आप यहां कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस लिया, और इसको आप यहां पे क्या करेंगे हीट करेंगे। तो जैसा मैंने बताया इसमें होगा क्या, इसका तो एक हेलोजन, इसका ये वाला अल्फा H, ये यहां रिएक्शन करके देखिए यहां पे निकालेगा क्या, ये तो रिमूव करेगा HCl को, और जहां लगा था अल्फा H वहां क्या लगाओगे आप Cl, और क्या मिलेगा देखिए ये तो हो गया आपका कार्बन। इस कार्बन से आप जानते हैं क्या लगे हुए हैं 2 H लगे हुए हैं, यहां आ गया कौन Cl, और यहां हो गया कौन COOH हो गया। अब जा देखिए कार्बोक्सिल ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या है अल्फा, अल्फा पे कौन आ गया Cl, तो ये बताओ यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा क्या एक Cl है, तो ये हो गया मोनो क्लोरो एसिटिक एसिड, ये आपको यहां पे मिल गया। और आप देख रहे हैं इसमें एक अल्फा H की जगह पे क्या आ गया एक Cl। अगर आप क्लोरीन को एक्सेस में लेंगे तो होगा क्या, इसकी रिएक्शन आगे वापस आप कराओगे किसके साथ, क्लोरीन लेंगे आप Cl सिंगल बॉन्ड Cl, किसकी प्रेजेंस में, ये लिया साथ में आपने रेड फास्फोरस, और आप हीट करोगे तो यहां पर भी क्या हुआ देखिए, इसका तो ये वाला अल्फा H, इसका ये वाला Cl, ये भी यहां पर बताओ क्या निकालेगा, ये रिमूव करेगा HCl को। अब इसकी जगह पर कौन जुड़ेगा कर Cl, और क्या बनेगा देखिए ये हो गया H, ये कार्बन है, यहां पर Cl पहले से ही प्रेजेंट है, यहां Cl एक और आ गया, और ये है यहां पर क्या COOH। और आप जानते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या होता है अल्फा, 2 Cl आ गए, तो ये क्या हो गया यहां पर, इसका नाम हो जाएगा डाई क्लोरो एसिटिक एसिड, ये आपको यहां पर मिल गया। अब आप देख रहे हैं इसमें अभी भी क्या है एक अल्फा H और है, तो इसकी केमिकल रिएक्शन वापस होगी किसके साथ, यहां लिया Cl सिंगल बॉन्ड Cl क्लोरीन, किसकी प्रेजेंस में रेड फास्फोरस, और क्या करेंगे इसको आप हीट करेंगे। अब देखिए यहां पर होगा क्या, इसका तो ये वाला H और इसका ये वाला Cl, ये यहां रिएक्शन करके निकालेगा क्या, ये रिमूव करेगा HCl को। अब यहां इसकी जगह पर कौन जुड़ेगा कर Cl, और क्या बनेगा देखिए ये तो हो गया कार्बन, यहां पर Cl पहले से प्रेजेंट है, यहां पर Cl पहले से प्रेजेंट है, यहां पर एक Cl और आ गया, और ये है कौन COOH ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप। और आप जानते हैं इस ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या है अल्फा। यहां पर आप देख रहे हैं जितने भी अल्फा H प्रेजेंट थे वो रिप्लेस हो गए बाय क्लोरीन एटम, तो ये लास्ट में क्या बन गया, इसका नाम हो जाएगा क्या ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड।
तो जो यहां पर ये रिएक्शन लिखी है, ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है? ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन है। अब यहां पर हम इसी का एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, जिसमें हम प्रोपियोनिक एसिड की केमिकल रिएक्शन कराएंगे आप ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले ये लिया CH3, ये हो गया CH2 और ये हो गया COOH। यह है 3 कार्बन वाला एसिड। कॉमन नेम आप जानते हैं क्या है? प्रोपियोनिक एसिड, जिसको हम IUPAC में क्या बोलते हैं? प्रोपेनोइक एसिड कहते हैं। और आप देख रहे हैं कार्बोक्सिल ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या है? अल्फा, और इसमें 2 LFH क्या है? प्रेजेंट है। तो यहां देखोगे आप, इसमें LFH क्या है? प्रेजेंट है। अब इसकी रिएक्शन हम यहां पर करवाएंगे ब्रोमीन के साथ। तो प्लस किया मैंने यहां पर लिखा Br सिंगल बॉन्ड Br, ये तो लिया आपने यहां पे ब्रोमीन Br2, और ये केमिकल रिएक्शन आप करवाएंगे किसके साथ? रेड फास्फोरस, और इसको आप यहां पे क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो मैंने बताया इसमें होगा क्या कि अल्फा H रिप्लेस हो जाएगा बाय हेलोजन एटम। तो इसका तो ये वाला H और इसका ये वाला Br, ये तो यहां रिएक्शन करके देखो निकालेगा क्या? ये रिमूव करेगा HBr को, और जहां अल्फा H था वहां कौन आ जाएगा? Br, और क्या मिलेगा आपको? ये हो जाएगा CH3, ये हो गया C, यहां आ गया कौन? Br, यहां पर एक H प्रेजेंट है पहले से ही, और यहां लगा हुआ कौन? COOH। और यहां देखेंगे आप कि कार्बोक्सिल ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या है? अल्फा। नाम क्या होगा इसका? ये हो जाएगा अल्फा ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड। ये आपको यहां मिल गया। इसमें आप देख रहे हैं अभी भी एक अल्फा H और है। तो इसकी रिएक्शन आप वापस कराओगे किसके साथ? यहां लिया आपने ब्रोमीन Br सिंगल बॉन्ड Br, किसकी प्रेजेंस में? रेड फास्फोरस की प्रेजेंस है। अब देखो यहां पर भी क्या होगा, इसका तो एक अल्फा H, इसका ये वाला एक Br, ये यहां रिएक्शन करके ये रिमूव करेगा किसको? HBr को निकालेगा। अब जहां पर अल्फा H था वहां कौन लगाकर Br, और क्या बनेगा? देखिए ये हो जाएगा यहां पर CH3, ये है C, यहां पर एक Br पहले से प्रेजेंट है, एक Br एटम इसके पास और आ गया, और यहां लगा हुआ कौन है? COOH। और आप जानते हैं COH के पास वाला कार्बन क्या है? अल्फा, और इसमें जितने अल्फा H थे वो रिप्लेस हो गए बाय ब्रोमीन एटम। तो यहां जो आपको मिल रहा है इसका नाम क्या हो जाएगा? ये हो गया अल्फा अल्फा, क्योंकि दोनों कहाँ है? अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट है, अल्फा अल्फा, और ये हो जाएगा डाई ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड। ये आपको यहां पर मिल गया। और ये जो रिएक्शन आप यहां देख रहे हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्या है? हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन, यानी HVZ रिएक्शन कहते हैं। अब यहां पर जो फोर्थ रिएक्शन है उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसका नाम है स्मिथ रिएक्शन, स्मिथ अभिक्रिया। और जो ये केमिकल रिएक्शन है, इसमें होता क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी हम कराते हैं रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड से इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमें एक कम कार्बन वाला प्राइमरी एमाइन 1 डिग्री एमाइन प्राप्त होगा ये प्रोडक्ट, और ये जो रिएक्शन होती है उसको हम कहते हैं स्मिथ रिएक्शन। तो देखिए आप यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने यहाँ ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH ले लिया, और जो आप ले रहे हैं आपको नाम बताया, ये क्या है? ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आप यहां पर कराएंगे N3H के साथ, जिसको हम कहते हैं क्या है? ये होता है हाइड्रोजोइक एसिड।
के साथ कराओगे आप केमिकल रिएक्शन, और ये हम कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, यहां पर आप लेंगे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और इसको आप यहां पर हीट करेंगी। तो देखो यहां पर होगा क्या, जो N3 है ये तो यहां पर निकालेगा क्या, रिमूव करेगा नाइट्रोजन गैस को, N2 को। अब देखिए आप यहां पर बचा क्या, जो ये पोर्शन आप देख रहे हो, ये वाला भाग, ये यहां रिएक्शन करके निकालेगा क्या, ये रिमूव करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को। अब देखिए पीछे बचा क्या, यहां बचा एक R, तो यहां लिखा मैंने R, यहां R से जुड़ेगा कौन, एक बचा हुआ कौन है, N, क्योंकि 2 N गए हैं, एक N बचा है, और क्या बचे हैं 2H, और यहां पर इनके पास क्या रहेगी 2H आ जाएंगी। और जो आपको यहां पर ये मिलेगा एज ए प्रोडक्ट, ये आपको क्या मिलेगी 1 डिग्री एमाइन आपको मिलेगी एज ए प्रोडक्ट। और ये जो रिएक्शन है इसको हम कहते हैं क्या है, स्मिथ रिएक्शन। अगर इस रिएक्शन का आप यहां पर क्या लें, एग्जाम्पल लें, तो देखिए मैंने यहां पर ये लिखा, पहले तो CH3 COOH ले लिया, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसिटिक एसिड। और जो ये एसिटिक एसिड है इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 हैं। इसकी आप यहां कराएंगे रिएक्शन, क्या लेंगे आप यहां पर किसके साथ, N3H के साथ। इसका नाम क्या है, यह होता है हाइड्रोजोइक एसिड के साथ कराएंगे रिएक्शन। और यह केमिकल रिएक्शन आप कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और आप इसे करेंगे हीट। तो जैसा रिएक्शन मैंने आपको बताया है उसी को आप फॉलो करेंगे। तो ये जो पोर्शन है ये तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या निकालेगा, ये रिमूव करेगा CO2 को। तो बताओ बचा कौन, Ca3, और आगे क्या रहेगा NH2, यानी एक तो आपको यहां मिलेगा CH3NH2, जिसका नाम क्या होता है, इसका नाम है मिथाइल एमाइन, और IUPAC में हम कहते हैं मैथेनामाइन। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 है, यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड आपने लिया था उसके कंपेयर में एक कम कार्बन वाली क्या मिलेगी आपको, प्राइमरी एमाइन। और साथ में क्या निकालेगा, जैसे बता रखा है N2, और साथ में निकलेगा कौन, CO2। बिल्कुल सिमिलर एक एग्जांपल हम और ले इस रिएक्शन का। तो देखिए मैंने यहां पर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया जिसका नाम है बेंजोइक एसिड, तो बेंजीन रिंग पर यहां लगा दिया COOH, नाम आप जानते हैं इसका नाम क्या है, ये है बेंजोइक एसिड। इसमें आप देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 7 है, 6 रिंग में और एक ये कार्बन। इसकी रिएक्शन आप कराएंगे किसके साथ, N3H के साथ। नाम आप जानते हैं क्या, ये हाइड्रोजोइक एसिड। रिएक्शन प्रोसीड इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में कराएंगे आप, ये लोगे आप यहां पे कंसंट्रेटेड H2SO4, हीट आप करेंगे। तो देखिए आप जैसा मैंने बता रखा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो जो ये रिंग है इस रिंग के ऊपर आप लगा देंगे किसको, NH2 ग्रुप को। तो जो यहां मिलेगी ये तो क्या होगी, एनिलीन। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 है, यानी जो आपने लिया था एसिड उसके कंपेयर में एक कार्बन क्या हो गया इसमें कम। और साथ में क्या निकालेगा यहां पर, ये रिमूव करेगा N2 प्लस CO2 को। तो जो ये रिएक्शन मैंने आपको बताई है इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्या है, स्मिथ रिएक्शन कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने नेम रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात की, जिसमें हमने 4 रिएक्शन हमने ली थी। जो पहली हमारी रिएक्शन थी, फर्स्ट रिएक्शन, उसका नाम था क्लीमेंसन रिडक्शन। सेकंड था वॉल्फ किस्टनर रिडक्शन। थर्ड जो यहाँ पे हमने बात की उसका नाम था हेल
बोलहार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं HVZ रिएक्शन। और फोर्थ जो रिएक्शन हमने बात की है उसका नाम है स्मिथ रिएक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।